गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चार्ट को। और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फास्ट वे में रिवीजन के पर्पज से पढ़ेंगे। और इनके लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट्स में एक रिव्यू करने वाला हूँ कि और चार्ट क्या होता है, लेआउट ऑफ और चार्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें और चार्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, और चार्ट एक इनक्लोज्ड एरिया होता है। ठीक है, इनक्लोज करने का सेंस ये हुआ कि इसके चारों तरफ आपके बाउंड्री मिलेंगे और बीच में आपके प्लांट्स वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो कल्टीवेट किए रहते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट एक इनक्लोज्ड एरिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में आप नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पे हम लोग प्लांट्स को कल्टीवेट नहीं करते, वो फॉरेस्ट में प्लांट्स खुद ही उग जाते हैं और वहाँ पे कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती। लेकिन ओरछाड़ के अंदर आप एक प्रॉपर इनक्लोज्ड एरिया बनाते हो, उस एरिया में आप अपने फ्रूट्स क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड बोलते हैं। और इनका एम क्या होता है, हम आखिर ऑर्चार्ड क्यों लगाते हैं? तो ऑर्चार्ड इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स ताकि हमें अच्छा इनकम मिल सके। ठीक है, समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऑर्चार्ड के लिए हमें कैसा साइट सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो ऑर्चार्ड के लिए जो हम साइट सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा ऑर्चार्ड के लिए कि ऐसे एरिया हम चूज करेंगे जहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसा एरिया नहीं चूज कीजिएगा जहां पे बहुत ही दूर में हो, मतलब पूरा सुनसान हुआ, नहीं गाड़ी आती हो नहीं कुछ आता हो, तब तक आप हार्वेस्टिंग करेंगे आपकी कम्युनिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा एरिया चूज करना है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी हो, आपकी जो व्हीकल्स है वहां तक इजिली पहुंच सके। ठीक है, दूसरी ऐसी एरिया चूज करनी है जो डिजीज फ्री हो, मतलब अगर उस एरिया में फ्रीक्वेंट किसी डिजीज का किसी पेस्ट का अटैक होता है तो ऐसे एरिया हमको चूज नहीं करनी है। तो पेस्ट फ्री या फिर डिजीज फ्री एरिया हमको चूज करनी है। तीसरी ऐसी एरिया आपको चूज करनी है जहां पे ड्रेनेज की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं रखोगे तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि जब बारिश का मौसम आएगा तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपकी मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर वहाँ पे आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा एनिमल्स का अटैक नहीं होना चाहिए। न तो पता चला कि आप फिर भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा आपको मतलब पूरा जंगल में ही नहीं करना है कि वहाँ पे हम लगा के आए बाद में फिर उसको जानवर खा गए, तो ऐसा भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये था कुछ साइट सिलेक्शन जहाँ पे हमें ऑर्चार्ड लगानी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि ऑर्चार्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सिंपल सी बात है, ऑर्चार्ड का मैनेजमेंट आप इस तरह से कीजिएगा, जैसे सपोज ये आपका ऑर्चार्ड है, इसमें आपने क्रॉप्स लगा रखी हैं, चाहे वो आपका प्लांटेशन क्रॉप हो सकता है, चाहे आपका वो फ्रूट्स क्रॉप हो सकता है, तो आपने लगा रखा है। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, साइड से आप देखेंगे तो हम साइड से इसके बाउंड्री दे देंगे, है ना, ताकि कोई भी एनिमल इसमें जाके हमें डैमेज ना कर सके, ग्रेजिंग ना कर सके, है ना, नहीं तो आपके प्लांट्स ही खा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और या फिर हमें चोरी पर्पस से बचाना है, क्योंकि होता है ना नॉर्मली अगर आप बॉर्डर नहीं दिए हो तो जो लोग जाएंगे तोड़ के आ जाएंगे, तो चोरी से हमें बचने के लिए भी हमें बाउंड्री करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ में हमें एक और बात की ध्यान रखनी जरूरत पड़ती है ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के टाइम पे, कि जब भी आप ऑर्चार्ड बनाएं तो प्रॉपर आप रास्ता छोड़ें। जैसे होता है क्या है, जैसे मान के चलिए कि इतना एरिया में आपने लगा रखा है, कोई भी क्रॉप लगा लिए, XYZ कोई भी क्रॉप लगा के रखे हो। ठीक है, इस एरिया में आपने कोई और क्रॉप लगाया हुआ है, इस एरिया में आप कोई और क्रॉप लगाए हुए हो, और इस एरिया में कोई और क्रॉप लगाए हो। ठीक है, तो हमें प्रॉपर एक रोड बनानी चाहिए, प्रॉपर एक स्पेस होनी चाहिए जिसमें हमारे व्हीकल्स, और हमें या फिर जब हमको तोड़ाई करना हो, उसकी हार्वेस्टिंग करनी हो, तो हमें उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। तो आप इतना स्पेस छोड़ दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आराम से आपके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी आपके हार्वेस्टर होंगे, वो आराम से इसमें पहुंच सकते हैं। आप भी जाके प्रॉपर इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर ये स्पेस नहीं होगा तो फिर आपके प्लांट्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो ये स्पेस हमें हर जहाँ भी आप क्रॉप को लगाए हो उसमें एक स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है, आराम से आप जाके तोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि हमें प्लांट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर प्रूनिंग करते रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसा हो गया कि आपका जो प्लांट का हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको लिसन लगाना होगा या फिर जैसे भी आपको कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो आपसे 1 से 2 फुट ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन फिर भी प्लांट का हाइट इतना ना हो जाए कि आपको फर्दर प्रॉब्लम करे। ठीक है, तो इस तरह से हमको मैनेजमेंट करनी है। तो ये था हमारा फ्रेंड ऑर्चार्ड के लिए क्या साइट सिलेक्शन होनी चाहिए और किस तरह से उसे मैनेज करेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं स्क्वायर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। ठीक है, तो इसमें आपके अलग अलग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्क्वायर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए स्क्वायर सिस्टम आपको पता है ना, स्क्वायर क्या होता है, ये होता है स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ना स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर सिस्टम में किस टाइप के प्लांटेशन हम करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग स्क्वायर शेप का ही करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे लाइक दिस, आप यहाँ पे एक प्लांट को कल्टीवेट किए हो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्लांट कल्टीवेट किए, यहाँ पे तीसरा प्लांट कल्टीवेट किए, फिर यहाँ पे हम प्लांट कल्टीवेट किए, फिर यहाँ पे किए, फिर अगेन यहाँ पे किए। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये क्या बन गया, स्क्वायर सिस्टम, है ना, ये बन गया स्क्वायर सिस्टम। तो यहाँ पे खास बात यहाँ देखिएगा कि इनमें जो प्लांट टू प्लांट है ना, ये प्लांट टू प्लांट हो गया, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है और रो टू रो डिस्टेंस जो होता है, ये रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया। ठीक है, तो जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 मीटर है तो रो टू रो डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, अरे भाई आपको पता है ना कि जो स्क्वायर होता है उसका लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो आपका इक्वल होता है ना। तो यहाँ भी देखिए आपका ये जो है वो 3 मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इसी तरीके से रो टू रो डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आपका एरिया खाली रह गया, यहाँ पे आप इंटरक्रॉपिंग आराम से कर सकते हो। इसकी एडवांटेज ये होती है ना कि यहाँ पे आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो, आराम से इसकी मैनेजमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ खास बात की ये बनाता है आपका क्या, राइट एंगल। देखिए 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये हर आप देखेंगे हर में आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो ये होता है आपका स्क्वायर सिस्टम। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेकेंड टाइप के जो सिस्टम है उस पर आते हैं। सेकेंड आपका है क्विंकन सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। अब डायगोनल सिस्टम क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नोन एज डायगोनल सिस्टम, तो आराम से क्विंकस बोल दिए, या फिर क्विंकस पूछा तो आप डायगोनल बोलिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है आपका स्क्वायर सिस्टम से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने एक प्लांट लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, अगेन हम स्क्वायर वाला ही फॉर्म जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बन गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक खास बात ये होती है कि इन बिटवीन हम यहाँ पे लगा देते हैं फिलर प्लांट। देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे फिलर प्लांट, ये रहा हमारा फिलर प्लांट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है बिल्कुल। ये सिस्टम जो होता है ना वो आपका स्क्वायर सिस्टम से एग्जैक्ट सेम होता है, बट डिफरेंस क्या हो जाती है कि ये जो आपका गैप होता है यहाँ पे हम लगा देते हैं फिलर प्लांट को। इसको क्या बोलेंगे, फिलर प्लांट। क्यों बोलेंगे फिलर प्लांट, क्योंकि ये एरिया आपका खाली था और वहाँ पे हमने क्या किया, फिलर प्लांट को लगा दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिलर प्लांट। याद रखिएगा खास बात कि ये जो प्लांट होती है ना फिलर प्लांट, इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमें जो ऑर्चार्ड है हमारा वो यहाँ से हम कुछ पैसा आराम से कमा सके अर्ली पीरियड में ही। और इसलिए हम लोग ये फिलर प्लांट जो लगाते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लगा दियो तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ऐसा नहीं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप पपाया लगा सकते हो, पीच लगा सकते हो, गुआभा लगा सकते हो। ठीक है, फिलर प्लांट में है ना। और ख़ास बात ये होती है ना कि ये जो प्लांट होता है आपका, ये मेन प्लांट है, तो ये टाइम लेके जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल ये टाइम लेके जाता है। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि ये एरिया खाली था, आपने यहाँ पे फिलर प्लांट लगा दिया, तो ये जब तक ये 3 साल 4 साल में अपना मेच्योर हो रहे होंगे आपके मेन प्लांट,
तब तक ये आपको इनकम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं इस और इन बिटवीन प्लांट। ठीक है, और ख़ास बात इनकी याद रखिएगा, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे ही आपका मेन प्लांट मेच्योर हो जाएगा, प्रॉपर इनके शेप साइज आ जाएंगे, है ना, तो हम इस फिलर प्लांट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये अगेन अगर ये रहेगा तो फिर ये कंपटीशन करेगा आपके मेन क्रॉप के साथ। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़। मज़े की बात याद रखिएगा इसमें क्या है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्विंकन सिस्टम या फिर डायगोनल सिस्टम में जो आपका स्क्वायर सिस्टम है उससे कितना ज़्यादा प्लांट को लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्विंकन सिस्टम में या फिर डायगोनल सिस्टम में जो आप क्रॉप लगाएंगे वो कितना टाइम्स ज़्यादा होगा आपके स्क्वायर सिस्टम से। तो याद रखिएगा नियरली 1.8 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब जो आप प्लांट लगाए हो स्क्वायर सिस्टम में उससे ज़्यादा प्लांट आप यहाँ लगा सकते हो क्विंकन सिस्टम में। कितना टाइम ज़्यादा लगा सकते हो, नियरली 1.8। एग्जाम में अगर 1.8 ना दिया हो तो आप 2 के साथ जा सकते हैं, बट जो मोर करेक्ट आंसर है वो आपका 1.8 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आते हैं अगले सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के बारे में जो है आपका ट्राइंगुलर सिस्टम। तो खास बात याद रखिएगा, नाम से पता चल रहा है भाई ट्राइंगुलर की बात कर रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, पता चल रहा है। तो ये जो और चार्ट होता है आप अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे सपोज मान के चलिए ये आपका और चार्ट है। ठीक है, और चार्ट है ना। तो अब एक इंसान क्या करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, एक इंसान इधर खड़ा रहेगा, एक इंसान इधर खड़ा रहेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे और प्रॉपर एक यहाँ पे बेस लाइन खींचेंगे। ये रहा बेस लाइन। ठीक है, इसी तरीके से आगे मेजर करते हुए चलेंगे, एक एक बेस लाइन यहाँ पे ये खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या करते हैं, देखिए लाइक सपोज कि अगर इन्होंने एक प्लांट यहाँ पे कल्टीवेट करी है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पे लगाया, एक प्लांट यहाँ पे लगाया, तो ये भी आपका फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, ऐसा नहीं रेंडमली कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो प्लांट हम लगाएंगे, सेकेंड जो बेस लाइन में, जैसे सपोज ये बेस लाइन आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, है ना, तो इसमें ऐसा लगा दिया आप। अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्रॉप लगाना होगा तो ये दोनों के बीच में यहाँ लगाएंगे। ठीक है, फिर लगाना होगा तो ये दोनों के बीच में यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ट्राइंगल, देखिए, है ना, दिख रहा है। इसी तरीके से ऊपर लगाना होगा तो फिर ये दोनों के बीच में लगाएंगे, ये दोनों के बीच में लगाएंगे। इस तरीके से ये अपना आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, बन रहा है ना ट्राइंगल। तो इसलिए इससे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम, क्योंकि ये ऑर्चार्ड आपका ट्राइंगल शेप बना के देता है। अब मज़े की बात यह है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से, कि यहाँ पे हम स्क्वायर से अगर कंपैरिजन करें, स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में कितने प्लांट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं फिर कम होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम कंपैरिजन करें इन केस ऑफ आपका डायगोनल सिस्टम या फिर बात करें स्क्वायर सिस्टम, तो इन लोग के कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो 11% लेस होते हैं। मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में आप इतने प्लांट को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है इस टाइप के मैनेजमेंट करना, बट फिर भी अप टू 11% यहाँ पे आप जो बाकी लोगों के सिस्टम की बात करें, स्क्वायर सिस्टम या फिर डायगोनल सिस्टम, इतने प्लांट्स यहाँ पे कम लगते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन कम होगा, 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। फर्स्ट में स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉप यहाँ लगा दीजिए, दूसरा क्रॉप यहाँ लगा दीजिए, तीसरा क्रॉप यहाँ लगा दीजिए, इसी तरीके से यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ, ये अगेन यहाँ। तो ये क्या बन गया आपका, ये रेक्टेंगल बन गया। बन गया ना भाई। आप देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर मत समझना, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसकी खास बात ये होती है ना, देखिए डिफरेंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट ये थोड़ा आपका रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर सिस्टम आपका स्क्वायर था। स्क्वायर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो रोड टू रोड डिस्टेंस होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, वो एग्जैक्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है।
यहाँ पे क्या होगा, जो आपका रो टू रो डिस्टेंस है भाई, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्क्वायर थोड़ा छोटा होता है। तो आप सोच रहे हैं कि हमको अगर इसको बड़ा करना है तो क्या करना होगा, हमको रो का डिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रो टू रो डिस्टेंस जो होता है ये ज़्यादा रखते हैं। अगर ये 3 मीटर है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर होगा। ठीक है, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होते हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर सिस्टम में। ठीक है, यहाँ फिर अगेन फिर आप इस जो खाली स्पेस है यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देके जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला सिस्टम जो है वो है आपका हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेक्सागोन बनाता है। ठीक है, तो कैसे हेक्सागोन बनाएगा जो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लांट यहाँ लगाएंगे, एक प्लांट हम यहाँ लगा देंगे, फिर एक प्लांट यहाँ लगाएंगे, फिर एक प्लांट आपका यहाँ लगा देंगे और एक प्लांट यहाँ लगा देंगे, फिर एक प्लांट यहाँ लगाएंगे और एक प्लांट आपका यहाँ लगा देंगे। तो अब देखिएगा जरा, ये क्या बना रहा है, हेक्सागोन बना रहा है ना, बन गया आपका हेक्सागोन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके 6 प्लांट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लांट मिलके आपके बनाते हैं हेक्सागोन। बीच में जो प्लांट होता है इसका लिए एक स्पेशल नेम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डायगोनल सिस्टम में उसे हम बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे भाई, उसे फिलर प्लांट बोल रहे थे, लेकिन इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल सिस्टम में सेप्ट्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेप्ट्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर बात करें, कंपैरिजन करें इसका हम स्क्वायर सिस्टम के में, तो स्क्वायर सिस्टम से ये जो होता है वो 15% ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन को लेके चलता है। कितना परसेंट, 15%। यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन 15% ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा डेटा जो बता रहा हूँ मैं आपको। और इसका एक लिमिटेशन ये है फ्रेंड्स कि ये सिस्टम जो है ना वो अपने ऑर्चार्ड में मैनेजमेंट करना रियली क्वाइट डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये सिस्टम का। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो है आपका कंटूर सिस्टम। ये मोस्टली अंडुलेटिंग सरफेस पे किया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा ये इस टाइप का शेप बनाएगा। नीचे जो आपके बेस लाइन होते हैं यहाँ पे पहले हम प्लांट कल्टीवेट करेंगे, फिर हम इससे ऊपर प्लांट कल्टीवेट करेंगे, फिर इसके ऊपर प्लांट कल्टीवेट करेंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बेस लाइन से। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका कंटूर सिस्टम। ये ओवरऑल फ्रेंड एक और होता है आपका टेरेस सिस्टम, लेकिन यहाँ तक आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका था ऑर्चार्ड। हमने पढ़ा ऑर्चार्ड क्या होता है, क्या कैसा साइट सिलेक्शन होनी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उनके लेआउट क्या क्या होते हैं। तो इतना आपके लिए इनफ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिएगा। अगर इससे भी डिटेल पढ़ना है आपको तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए क्विक रिविजन सेशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।